ओके डियर, स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक बार कोई इसको रीड कर लीजिए। The first step is always the hardest. यस, इसमें अगर सक्सेस पाना है तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो ही हार्डेस्ट होता है, उसके बाद बाकी के स्टेप जो है वो बहुत इजी टू इजीएस्ट होते चले जाते हैं, है ना। मतलब आपको स्टार्टिंग देना थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ज्यादा हार्ड है जो मुझे सक्सेस पाना है, लेकिन जब आप स्टार्ट हो जाओगे तो सक्सेस जितने पास आती चली जाएगी आप उतने ज्यादा एक्सपर्ट होते चले जाओगे। आपके अंदर वो पावर अपने आप ईश्वर जनरेट करके दे देते हैं। ओके बेटा, तो बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर एट दी टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट दी टर्म्स ऑफ रिडम्पशन था, ये टॉपिक था। इसमें हमने कुछ जो है कंडीशंस मैंने बताई थी। जब डिबेंचर इश्यू होते हैं तो कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि उन डिबेंचर का रिडम्पशन कब होगा, है ना, किस कंडीशन पर होगा। प्रीमियम पर रिडम्पशन हो सकता है, पार पर हो सकता है, या फिर डिस्काउंट पर हो सकता है। ये मैंने आपके साथ बताया था बेटे, है ना। ये 6 कंडीशंस आपके साथ शेयर की थी लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो। ठीक है, उस चीज को रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हो। तो उसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चल रहे थे हमारे, है ना। और जो न्यूमेरिकल चल रहे थे वो न्यूमेरिकल नंबर हमने क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, 32 क्वेश्चन किया था ना। चलिए नेक्स्ट जो है ना, अब मैं क्वेश्चन जो लेके आने वाला हूं वो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 10.68। ओके, क्वेश्चन सबके पास में होगा, सामने होगा। एक बार क्वेश्चन जरूर आप देख लेना बेटा, है ना। देखिए, this question says that Care Cosmetic Limited issued 50,000 annual debenture of 100 each on 1st April 2020, redeemable at premium of 10% after 10 years. According to the term of issue, 4 is payable on application and balance on allotment of debenture. Record next journal entries regarding the issue of debenture. बेटा केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड ने 50,000 डिवेंचर इशू किए हैं 9%, और ये डिवेंचर जो है प्रीमियम पर रिडीमेबल होंगे, है ना। पार पर इशू है लेकिन प्रीमियम पर इनका रिडम्पशन में करना है आफ्टर 10 इयर्स। इस क्वेश्चन में चेंज ये है कि ये इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ले रहा है बेटा, है ना। 4 रुपीज पेबल ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्वेश्चन की कंडीशन बन रही है वो इशूड पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम बन रही है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन लेने के बाद में हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है 50,000। अब थोड़ा सा मुझे बता देंगे आप, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि बुक किसके पास है। तो कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है बेटे, है ना। कितना परसेंट डिवेंचर है? 9%. 9% सर। यस बेटा, 9% डिवेंचर। दी डिवेंचर issued at par ₹100. ₹10 Yes. सर, Yes. ₹10 each। Sir, rupees Okay, 100. okay. Redeemable at premium. Premium बताइए जल्दी से। 10%। 10% of 10 rupees means 1 रुपए। ठीक है, 1 रुपी। यस, आफ्टर 10 ईयर्स है वो तो यूजलेस है हमारे लिए अभी। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में वो देखते हैं हम लोग, लेकिन अभी आपका इशू ऑफ डिवेंचर चल रहा है। तो बेटा 4 रुपीज एप्लीकेशन पे लिए जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन है 4 रुपीज, पार पर इशू है बेटा। तो अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? अलॉटमेंट हो जाएगा 6 रुपीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोगों को आप जनरल एंट्रीज करना स्टार्ट करना है बेटा ना। जनरल एंट्री स्टार्ट करनी है, जनरल एंट्री स्टार्ट करनी है बेटे। और यहाँ पर थोड़ा सा पेन की थिकनेस लेता हूँ मैं। यस, तो जनरल एंट्रीज आपको स्टार्ट करनी है। जनरल का फॉर्मेट प्रॉपर
आप बना ही लेंगे। यहाँ पर 2 एंट्री इशू की एप्लीकेशन की करनी पड़ेगी और 2 एंट्री आपको करनी पड़ेगी अलॉटमेंट की बेटा ना। यस बेटा, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए, यस सर। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन and application account being application money received, okay, on Yes sir. 2 lakh. 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज की एप्लीकेशन रेट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 लाख रुपीज। अनमोल सही बता रहे हैं एकदम, 2 लाख रुपीज यहाँ सर पर मैं हो कर गया। चुका हूँ ना। वेरी गुड। नेक्स्ट डिवेंचर, सेकंड एंट्री होगी बेटा, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करोगे डिवेंचर्स में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 9% डिवेंचर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 20,000, 2 लाख रुपीज, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो 2 लाख रुपीज हो जाएगा ये। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, सेकंड एंट्री इज कंप्लीट। एंट्री नंबर थर्ड इंपोर्टेंट एंट्री है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम या फिर इशू का हो, डिस्काउंट हो इशू का, या फिर प्रीमियम रिडम्पशन के समय का हो, सभी जो है ना अलॉटमेंट के साथ ड्यू जो एंट्री करते हैं उसमें इसका एडजस्टमेंट हमें करना होता है। तो नेक्स्ट एंट्री होने वाली है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा बेटा, आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा इरेज करने के बाद स्टार्ट करूंगा। यस, तो 1 मिनट। यस बेटा, तो यहाँ पर आपको 9% डिवेंचर लिखना है, क्योंकि ये डिवेंचर पार पर इशू हुए हैं, इसलिए आपको बेटा 50,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 6, 3 लाख रुपीज आपको यहाँ लिखने हैं, 3 लाख रुपीज आपको यहाँ पर लिखने हैं बेटा, ठीक है, 3 लाख रुपीज आपको लिखने हैं। ये अमाउंट फिल हो गया। अब रिडम्पशन की कंडीशन इसमें प्ले करनी है, डालनी है बेटा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम, और ये प्रीमियम रिडम्पशन का है, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट, रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट, अमाउंट 50,000 डिवेंचर, और प्रीमियम हमारे पास 1 रुपीज का है, 1 रुपीज का है, 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 50,000 आ जाएगा ये, और ये 50,000 हमारे लिए लॉस है बेटा, तो ऊपर लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट ₹50,000। ये हमारी ये एंट्री हो गई ड्यू की, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं स्लाइड ले लेता हूं, उसके अंदर एक एंट्री और हमारी बची है, इस अमाउंट को हमें रिसीव करना है, तो रिसीव करना है तो उस समय फॉर्मेट प्रॉपर आपका होना चाहिए, 1 एंट्री का फॉर्मेट हमें ड्रॉ कर लेना है बेटा। तो एंट्री यहाँ पर होने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और अलॉटमेंट अकाउंट इज रुपीज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 लाख रुपीज, यस 3 लाख रुपीज, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तो ये आपको नहीं होनी चाहिए ना इस एंट्री में। नो सर, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि सभी स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट जो मुझे क्वेश्चन लेना है वो क्वेश्चन ये देखिए, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा आपको। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लग्जरी कॉस्मेटिक लिमिटेड इशूड 30 लाख
9 per debenture of rupees 500 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 4 years, payable as rupees 200 on application and balance on allotment account। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं, एक तो अमाउंट हैवी है, इसमें ज्यादा एंट्री अमाउंट है ना भाई। 30 लाख का मल्टीप्लाई 500 से करोगे तो कितना आने वाला है ये पता नहीं, ठीक है, तो पता तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें टफ हो जाता है। दूसरा ये है कि 500 रुपीज का डिवेंचर है, अभी तक हमने 10 रुपीज 100 रुपीज का डिवेंचर पढ़ा है, लेकिन 500 रुपीज आप डिस्काउंट लगाओगे 4% और 500 तो आपका कितना आने वाला है 20 रुपीज। ऐसे ही प्रीमियम है 5% ऑन 500, तो ये भी थोड़ा सा आपको करना है, तो थोड़ा समझना है आप लोगों को। तो देखिए बेटा यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, पहले तो डिस्काउंट अमाउंट आप निकाल लीजिए। डिस्काउंट ऑन इशू है हमारे पास, ऑन इशू लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, ऑन इशू है यस 500 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4%, तो यहाँ पर हो गया 20 रुपीज बेटा, है ना। और प्रीमियम ऑन रिडीमेबल है, रिडम्पशन है हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 5%, इट मींस 25, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर 30 लाख डिवेंचर इशू कर रही है, तो ये भी एक टास्क है हमारे लिए। तो थोड़ा सा है ना अपना इंटेलिजेंसी थोड़ी सी हमें दिखानी पड़ेगी कि हम इंटेलिजेंट हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, जहाँ पे अमाउंट बहुत फिगर बहुत हैवी हो तो वहां पे हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए आप जनरल का, ये जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। कि जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर जो अमाउंट हमें लिखना है वहां पर अमाउंट हम लोग रुपी, यहाँ पर 1 मिनट, यस, यहाँ पर जो हमें अमाउंट लिखना है बेटा, यहाँ पर अमाउंट जो है इन 1000 लिख दें, 30 ऊपर बढ़ा दें। देखिए इंटेलिजेंसी स्मार्टनेस क्या होती है ये मैं बता रहा हूँ आपको, फिगर इन 1000, ठीक है, ये आप इस तरह से कर दोगे जनरल, ठीक है। तो अब आपको फर्स्ट एंट्री करनी है, तो फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट है हमारा, ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पर हमारा कितना है देखिए, डिवेंचर क्या है, पीछे देखेंगे डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर है 30 लाख, तो 30 हटा देंगे इसमें से, नंबर ऑफ डिवेंचर में से 30 हटाएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने जो अमाउंट लिया है वो इन 1000 लिया, तो 30 हटा दोगे यहाँ से, तो 3000 डिवेंचर हो गए अब यहाँ पर, ठीक है, 3000 डिवेंचर हो गया। एप्लीकेशन की रेट है हमारी 200, तो मल्टीप्लाई करोगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 200 बेटा, है ना, क्लियर, समझ रहे हो ना। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया मुझे बताना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3000, क्योंकि 3000 के बाद 3 जीरो हमने यहाँ पे ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पर 3000 मल्टीप्लाई बाय कितना है, यस 200 तो 200 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 3 4 5 6 लाख हो जाएगा, और ऊपर की 30 तो अपने आप ऐड है ही इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना पर डिवेंचर है 9% डिवेंचर अकाउंट, वेरी गुड, 9% डिवेंचर अकाउंट। तो अमाउंट सेम 6 लाख रुपीज आने वाला है बेटा, यहाँ पर 6 लाख रुपीज यहाँ पर कर लीजिए आप, हो गया। नेक्स्ट एंट्री नंबर थर्ड एंट्री हमें क्या करनी है बेटा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 स्पेस छोड़ना, क्योंकि डिस्काउंट पर या डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू हो रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन
issue of debenture account debit, yes बेटा, to 9% डिवेंचर अकाउंट, 9% डिवेंचर अकाउंट बेटे, है ना, 9% डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर 3000 मल्टीप्लाई, देखिए 500 का डिवेंचर था, 200 हमने अपनी की तरफ ले लिया, तो अलॉटमेंट हमारा पूरा का पूरा बचेगा 300 रुपीज का। लेकिन ये जो है हमने डिस्काउंट पर इशू किए हैं। डिस्काउंट कितना है बेटा, बताइए जल्दी से, कितना है? 4%। 4%। तो कितना बताया था मैंने अमाउंट? 20 रुपीज, 20. है ना, 20। तो यहाँ पर ये अमाउंट लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 9,60,000 और यहाँ पर डीआर में हो जाएगा 60,000, ठीक है, 60,000 एंड माइनस कर दोगे 5,40,000, 9 लाख नहीं, 8,40,000, यस बेटा, 8,40,000। अब मल्टीप्लाई करके निकालना तो निकाल लीजिए, 3,000 मल्टीप्लाई, देखो 300 था, 20 रुपीज डिस्काउंट, तो 280 से यहाँ पर इशू हुआ अलॉटमेंट में। क्लियर? अब ये प्रीमियम पर रिडीम होगा बेटा, तो इसलिए प्रीमियम की कंडीशन में डालनी है, टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट। वेरी गुड। 3,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई प्रीमियम 25 रुपीज था, 500 पर 5%, तो 25 मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आएगा 75,000, और ये 75,000 कंपनी के लिए लॉस है, तो ऊपर लिख दोगे आप, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट 75,000। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ये? यहाँ पर ड्यू की एंट्री समझ में आई बेटा आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा आप जो है ना, ये डिस्काउंट भी कंपनी के लिए लॉस है, तो इसको हटाकर आप एक एंट्री भी कर सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट में 60,000 को ऐड करके आप यहाँ पर 1,35,000 कर सकते हो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये समझ में No, आया sir. आप लोगों को? यस। Yes, sir. हम लोग करने अब इसको रिसीविंग तो करना पड़ेगा भाई, इसको क्लोज करने के लिए रिसीव करना पड़ेगा, तो रिसीव करना पड़ेगा, 8,40,000 हमें रिसीव करने हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आ गया और आपको रिसीविंग की एंट्री में और करा देता हूं। यस बेटा, यस। तो रिसीविंग की एंट्री होगी, वही फॉर्मेट बनाना है आपको। देखिए एंट्रीज तो फॉर्मेट में ही अच्छी लगती हैं, बाकी का तो सब बेकार है। तो यहाँ पर एंट्री हम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ऑन अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी गुड, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट बता दीजिए कितना था? 8,40,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। नरेशन आपको लिख देना है, ठीक है, मैं नरेशन आपको बोल दिया है, आप ये मान के चलिए लिख गया नरेशन। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन? बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो आपको? तो ये क्वेश्चन No, जो मैंने sir. लिया था, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया था, ये कहीं ना कहीं सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो सर वो जो हमने ऊपर 1000 लगाया वो हम एग्जाम में भी लगा सकते हैं? अरे बेटे यही तो स्मार्टनेस बताइए मैंने आपको, लिखना है, नहीं तो बेटा ये अमाउंट में कितना जीरो लगा दोगे आप, बहुत प्रॉब्लम आएगी, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना, एक जीरो कम लिख दिया, एक जीरो ज्यादा कर दिया, तो जहां पर अमाउंट अगर रॉन्ग हो गया तो वो एंट्री पूरी ही पूरी रॉन्ग हो गई। इसलिए थोड़ा सा हमें ये देखना होता है कि हम स्मार्टनेस कैसे दिखाएं। अब ये 3 यहाँ पर ना, ये 30 बता लगा दो, 40 लगा दो, और ज्यादा जीरो मत लगाना, फिर नहीं तो वहां दिक्कत आएगी, ठीक है ना? ओके सर। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब यहाँ तक? यहाँ तक कोई No, प्रॉब्लम sir. तो नहीं है आप लोगों को? बोल, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे अभी ले लेना, 5 मिनट्स 6 मिनट्स हैं अभी आपके पास, तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे जो लेना है वो टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर और बचता है, अकाउंटिंग। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
रही है अभी। अभी रुक जाओ। आप मेरे मैथ से पूछो। हेलो डियर। यस Yes, सर। sir. इसने लगी आवाज।